हमारे इस धाम में आकर के प्रवेश कर जाएंगे। और प्यारे, जब हम किसी के घर पे जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमें साफ सुथरी जगह बैठने के लिए मिले, और वहीं पे कूड़ा डला हो, वहीं झूठे बर्तन डले हो, वहीं सब कुछ डला हो, और तुमसे वो कहे कि आप यहाँ आकर के बैठ जाओ, तो बताओ कौन कौन बैठेगा? एक आध क्षण के लिए कोई बैठ सकता है, लेकिन ज्यादा देर भी कोई रुक नहीं पाएगा। जब हम लोग स्वच्छ पवित्रता चाहते हैं तो प्रभु, ये तो परमात्मा की बात है, तो हमें अपना जो हृदय है वो निर्मल बनाना ही होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। जिस जीव का मन निर्मल हो जाता है वही हो जाता हूं। वो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने चारों भाइयों से एक प्रश्न कर लिया, कहा, चारों भाइयों से प्रश्न कर लिया और कहा के विशुद्धन्ति वदन्तु मुह्यं सप्ताह यज्ञेन कथायेन कृपार्भिलोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्ग। आपने कहा कि जो जीव इस धराधाम पर आकर के धर्म का कार्य करता है तो उसकी तो सदगति होने, जब उसने धर्म का कार्य किया है तो उसको मोक्ष भी मिलेगा, उसकी सदगति भी होगी। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिन् सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, जिस किसी मानव ने पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप कर्म करता रहा हो, सदा दुराचाररता विमार्गा, सदा दुराचार उसकी प्रवृत्तियां बनी रही हों, क्रोधाग्नि दग्ध्या, जो क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, क्या ऐसे व्यक्ति के निमित्त भी भागवत करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है? और या पंचोग्र पापा छलछिद्र कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च में। उन्होंने कहा इन बातों को तो छोड़िए, पंचोग्र पापा, जो 5 प्रकार के पापों से हमेशा ग्रसित रहता हो, अगर उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत कथा करा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अथवा जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों, कभी पुण्य का धर्म का कार्य किया ही ना हो, और महाराज पाप कर्म करते 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 अगर उसकी मृत्यु भी हो गई हो, पिशाच बन गया हो, भूत प्रेत बन गया हो, अगर उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत कथा करा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। ये भागवत कथा का महत्व है। तो नारद जी ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मरने के बाद जो भूत प्रेत पिशाच बना हो उसकी मुक्ति हो गई हो? अगर ऐसा किसी का हुआ हो तो वो मुझे बताने की कृपा करें। तब चारों भाइयों ने कहा कि सुनिए, एक पुरातन इतिहास है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ये पद्म पुराण से ली गई है। और कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत उत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के किनारे एक गांव है और उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं और उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव पंडित जी का नाम है
और ऐसे वैसे पंडित जी नहीं है, सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों में निपुण हैं, सभी वेदों का अध्ययन किया हुआ है। इतनी चमक उनके चेहरे पर है कि जिस गली से निकल जाते हैं वो लोग कहते हैं कि मालूम पड़ता है कि दूसरा भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो गया हो, इतना तेज उनके मुखार मंडल पर है। स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीयो इव भास्कर, उनको जो उपमा दी गई है दूसरे सूर्य की उपमा दी गई है। लेकिन इतने विद्वान होने के बावजूद भी करते क्या हैं? भिक्षको वित्तलोके तत्प्रिया धुंदली स्मृता, इतना विद्वान होने के बाद भी भिक्षुक वृत्ति करते हैं, भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते हैं। इनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम है धुंदली। स्वाख्या स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास में, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन इनके पास में अगर है नहीं तो केवल संतान नहीं है। बोलो राधे राधे। संतान नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हैं। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा चह ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव जी पंडित जी बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है धुंदली देवी, स्वयं पंडित जी के विपरीत हैं, हमेशा घर में कलह करती रहती हैं, नाम ही है धुंदली। तो कहा कलह प्रिया, इन धुंदली देवी को कलह ही प्रिय है और कुछ कोई चीज प्रिय है ही नहीं है। जहां झगड़ा नहीं होता होगा वहां झगड़ा मोड़ ले लेती हैं ये, लेकिन इस बात का पता पंडित जी को नहीं है। पंडित जी को केवल यही पता है कि मेरी धर्म पत्नी जी बड़ी ही सीधी सादी हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि वो घर पे आते हैं तो बड़ी सात्विक और सीधी सादी बन के रहती हैं, और जैसे ही हवन पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं उतनी ही देर में इनको जो करना होता है वो कर देती हैं। तो पंडित जी के पीछे सब कुछ ये होता है, पंडित जी को इस बारे में कुछ नहीं पता। सब प्रकार का सुख पंडित जी को है, लेकिन एक चीज का दुख है कि उनके यहां कोई संतान नहीं है, और उनको संतान का भी दुख नहीं है। लेकिन जो पड़ोसी है ना, उनके घर के जो पड़ोसी हैं वो आकर के बैठ कर के कहते हैं कि पंडित जी और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। और जब वो आकर के इस बात को कहते हैं तो पंडित जी का मुख जो है बहुत ही मलिन हो जाता है, बहुत ही उनको दुख होता है कि कम से कम मेरे यहाँ पर पुत्र तो होता ही। बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने मन को सांत्वना देने लगते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है, उनकी जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। लेकिन संसार के जितने भी लोग हैं प्यारे, ये सब आकर के ताहने देते हैं। पंडित जी के यहाँ पर जो गाय है वो भी अभी तक बांझ है, उसने भी अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, बछड़े को जन्म नहीं दिया है। और तुलसी, आज इनके यहाँ पर तुलसी का एक विरवा लगा हुआ है, वो तुलसी का विरवा भी सूख जाता है। सब कुछ है पंडित जी के पास में। उन्होंने कहा कि चलो मेरे घर पुत्र नहीं है तो कम से कम मेरी गाय के ही कोई बछड़ा या बछिया हो जाती, तुलसी का विरवा क्यों सूख रहा है। बड़े दुखी हुए। जब इतने लोगों ने आकर के उनको ताना देना प्रारंभ कर दिया तो एक दिन हुआ कि उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया। लो अब मैं घर में रहूंगा ही नहीं। और कहां पहुंचे? एकदा सदुजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गता, घर को छोड़ करके और वन में चले गए। और जैसे ही वन में गए, बध्याने त्रसितो जातस तड़ागम सुमपेवा। वन में जाते जाते मध्याह्न काल हो गई, दोपहर की बेला हो गई, इनको प्यास लगी।
तड़ाक कुएं के पास में गए, इन्होंने पानी पिया और जैसे ही पानी पी करके उठे सो इन्होंने देखा पीत्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता। जैसे ही इन्होंने जल पिया, जल पी करके जैसे ही आगे के लिए बढ़े तो इनको महाराज एक संत के दर्शन हो गए, यति के दर्शन हो गए। इन्होंने यति महाराज को प्रणाम किया। यति ने देखा ये विद्वान ब्राह्मण है, इसके चेहरे पर तेज है लेकिन इसका मलिन मुख हो रहा है, इसको किसी न किसी बात का दुख अवश्य है। पूछा संत महाराज ने कि बताओ किस बात का दुख है। तब कथा कथम रोदसी विप्र क्वातम चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें सताई जा रही है, जरा मुझे तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी कोई चिंता नहीं है। बद तुम सस्तुरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। यति महाराज ने पूछा कि तुम्हें चिंता किस बात की है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है वो मुझे बताओ। रोते हुए बोले किम ब्रवीमर से दुखम पूर्व पापेन संचितम। ब्राह्मण कह रहा है मदीया पूर्व जातोयम कभो कृष्णम उपभुंजते किम ब्रवीम से दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे महाराज, मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल मुझे अब इस जन्म में मिल रहा है, सभी संचित होकर के मुझे इस जन्म में फल दे रहे हैं। कैसा? बोले मेरे यहां पर सब कुछ है, किसी बात का दुख नहीं है। दुख है तो प्रभु केवल मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है, कम से कम मेरे परिवार को, मेरे कुल को बढ़ाने के लिए तो संतान हो ही जाती। केवल मेरा मन इसलिए दुख है। मद्दतम नैव गृह्यन्ति प्रीत्या देवा दुजातया प्रजा दुखे न शून्य हम पाणस्तक तुमिहा गता। इसलिए मेरे जीवन को दिग्जीवितम, मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे यहां कोई संतति नहीं। यति महाराज ने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया और कहा कि ब्राह्मण, पुत्र को की प्राप्ति क्यों करना चाहते हो? अगर आपको पुत्र बनाना ही है तो गोपाल को पुत्र मान लो, क्योंकि जब तक भगवान से कोई संबंध आप बनाओगे नहीं तब तक भगवान में तुम्हारी निष्ठा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सत्य बात है। बोलो राधे राधे। और बगैर संबंध बनाए तुम्हें परमात्मा मिलेगा भी नहीं। बोलो राधे राधे। मीराबाई ने संबंध बनाया तब उनको गोपाल जी मिले। ब्रज की गोपियों ने भगवान से संबंध को जोड़ा तब उनको गोविंद मिले। इसी प्रकार जब तक हम इनसे कोई संबंध, चाहे किसी का संबंध बनाओ, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, जैसा भी संबंध बनाना चाहो वैसा संबंध इनसे बनाओ। और जब संबंध इनसे बन जाएगा, पुत्र का भाव होगा, तो किस तरीके से मां अपने पुत्र की सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है, उसका लालन पोषण करती है, तब तुम्हारी निष्ठा होगी। जो भी बनाना चाहो लेकिन संबंध जोड़ लो। बगैर संबंध के ये रीझता नहीं और बगैर संबंध के ये मिलता नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए संत कहते हैं कि संसार के पुत्रों की, संसार के संतति की कामना क्या करना, संसार के पुत्रों की कामना मत करो, क्योंकि संसार के पुत्रों की अगर तुम्हें कामना करनी है तो संसार के पुत्र तो केवल दुख ही देंगे, तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं होने देंगे। केवल उसका वह काम है कि हम मर के चले जाएंगे, शमशान घाट तक जाएगा, सर फोड़ देगा, उसमें घी भर देगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम्हें पुत्र मानना है तो केवल गोपाल को पुत्र मान लो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।